हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का क्लास 2। इससे पहले हमने एक क्लास ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा परिवार, विवाह एवं नातेदारी, जो आपके सिलेबस के अनुसार कराया जा रहा है। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट टॉपिक है इस सिलेबस के अनुसार है कि नहीं है। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज और आपके सिलेबस के अनुसार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में छपने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वॉस्टर मार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसके हैं? ऑप्शन है जातिगत परंपरा, ऑप्शन बी है लिंग अनुपात में असमानता, ऑप्शन सी है धार्मिक कारण, या ऑप्शन डी है जनजातीय प्रथाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह को सबसे महत्वपूर्ण कारक लिंग अनुपात से असमानता माना था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूपीपीएससी से 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके पुरस्कर्ता थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टी आपका प्रश्न आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉल सी जिमरमैन ने न्यासीता परिवार की चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवनिक एटोमिस्टिक फैमिली और गरीबी डोमेस्टिक फैमिली का उल्लेख भी किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, और इस सवाल आपके 2 बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, उत्तराखंड और आपका यूपी जीडीसी लेक्चर में पूछे हुए सवाल हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यौन साम्यवाद का परिवार का उत्पत्ति का कारण किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मॉर्गन, जो आपके यौन साम्यवाद का परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। लुबाक, फ्रेजर तथा आपका विफाल्ट इसके प्रमुख आपके सपोर्टर माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन भारत का आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एडवर्ड टाइलर आपके भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़े नहीं थे। ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है कि काउंट जोसेफ ऑर्थर ने डी गोविडी निम्नलिखित में किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2020-21 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नस्लवाद, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, जाति वर्ग और शक्ति के आंद्रे बेते अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर किस गाँव के अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, श्रीपुरम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों को संस्कृति का अध्ययन कराया था? अपाचे, ऑप्शन बी है बिरहोर, ऑप्शन सी है मुंडगोमोर, या ऑप्शन डी है कैंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मॉरिस ओपलर ने अपने अपाचे जनजाति को लोगों को संस्कृति का अध्ययन करवाया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था का क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया है? ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इरावती कर्वे का नाम आता है, जो भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विस्तृत परिवार का क्या अर्थ है? आप सबको पता होगा, जो आपके विस्तृत परिवार होते हैं उसका मतलब आपका मिक्स परिवार, जिसे हम समी मिश्रित परिवार के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, और इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, कौन मानता है कि एक विवाह रहा है और रहेगा? केवल एक सही विवाह का प्रकार कौन सा होता है? ये कथन किसका है? ये कथन आपके बी मोलवास्की का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल आपका उत्तराखंड लेक्चर में 2020 का पूछा हुआ सवाल है। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक समय साथ बांधता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो विवाह है और जो आपका ब्लड जो खून होता है, दोनों एक तरह का है। ना आपकी बीवी छोड़ेगी ना आपका रक्त छोड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नातेदारी। मतलब जो है आपका खून जो है उसका एक तरह से नाता आपका जुड़ा हुआ है आपकी बीवी के साथ। ऐसे ही इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नातेदारी। और इस सवाल उत्तराखंड लेक्चर मेंस का 2020 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया था? इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एम शाह का नाम बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरावती कर्वे का नाम जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने भारत में नातेदारी में काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट आपकी योगदान दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है कि आपको हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? मतलब आपको इन्हें सही क्रम में आपको सजाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ACDE आपका राइट आंसर होगा। यदि भांजा और आपकी भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं?
तो जो अपने मामा घर पे रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा। मातुल स्थानिक आवास उनके नाम से जानते हैं, और जिनको पता नहीं है तो वहाँ पे जाकर 1 महीने रख कर आप मामा से पूछिएगा मामा उसे क्या कहते हैं, वो आपको जल्दी वहाँ से भगा भी देंगे। क्वेश्चन 17 कह रहा है पीएच कोलंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। ये सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर अब देखते हैं क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सी ई आपका राइट आंसर होगा। सी में आपका किशोर परिवार और आपका ई में एकल परिवार। एकल परिवार आपको पता होगा जिसमें माता पिता और आपके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिहास संबंध किससे है। तो परिहास संबंध आपके जीजा तथा साले के मध्य होता है, ये भी इसमें कुछ कहना बेकार है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जिनकी शादी हो चुके हैं वो अच्छे से एक समझ सकते हैं, जिससे परिहास संबंध को इंग्लिश में जोकिंग रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब एक मजाकी के तौर पर ये रिश्ता देखा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन। और ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 21 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर बन रही है, मेरा विश्वास कीजिए, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं आपके एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, माता पिता चाचा या भाई। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना। आपका जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में आपके खुद माता पिता आपके भाई बहन आते हैं, और सेकेंडरी में आपके चाचा मामा जो भी आपके होते हैं किसी पापा के फैमिली से मम्मी की फैमिली से, वो आपके सेकेंडरी में आते हैं। इसमें आप जरूर याद रखिएगा और इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। लेवीरेट विवाह कौन सा है, ये नाम मैंने पहली बार सुना है कि लेवीरेट विवाह भी कोई होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह करना आपके दिवंगत लेवीरेट नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 21 का पूछा हुआ सवाल है। लेवीरेट आपका जो है उस किससे बोध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह करना आपके लेवीरेट के नाम से जानते हैं। मतलब अगर किसी का शादी हुआ है, किसी के हस्बैंड अगर एक्सपायर कर जाते हैं और उनके भाई से शादी हो जाती है तो उससे हम लेवीरेट के नाम से जानते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इस सवाल का डिमांड आप देख सकते हैं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम एक प्रतिलोम कहते हैं, जब एक हिंदू पुरुष अपने उच्च वर्ग एक लड़की से शादी कर लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिसका अधिनियम आपका 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को वैध मानता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। श्रेष्ठ जाति के कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, मतलब कोई लड़की है वो भूमियार है और आपका जो लड़का है आपका कोई कुशवाहा या चाहे कोई भी कास्ट हो, अगर ऐसे कोई लड़की शादी करता है तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितनी डिमांडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप भाई वीवीआई टिक आउट कर भी लीजिएगा। और आपको पता भी होगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हो अगर श्रेष्ठ जाति को, तो उससे हम प्रतिलोम विवाह के नाम से आप जरूर उनको बुलाइएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। और ये सवाल आपका डिमांडिंग क्वेश्चन है, सारे स्टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। बाप रे, यूपी पीजीटी में 2000, 2003, 4, 5, 9, 2013, 16 पता नहीं लगता है यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति का महिला से हिंदू समाज में विवाह क्या कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ये सवाल आपका हरियाणा में पूछा जा चुका है और अगले बार आपका बिहार बीपीएससी भी पूछा गया। हिंदी विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार प्रकाशित कोटि के विवाह नहीं कहा गया है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रांधो। हिंदी विवाह के टोटल 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें आपका ब्रा देव 8 तथा प्रजापत्य प्रकार के विवाह के हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हिंदी विवाह के कितने प्रकार है, तो अभी हमने पढ़ा हिंदी विवाह के आपका टोटल 8 प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है, मतलब आप अगर किसी से धन लेकर आप किसी से शादी करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम एक अशुभ विवाह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए थे, आपको बताना है कि किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए थे, जिसके हम एक पहला आपका जन्मित परिवार के नाम से जानते हैं और सेकंड आपका प्रजनन परिवार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। WL वार्नर ने इसे 2 प्रकार के विभाजित किया था आपके परिवार को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। GP मुर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं। इस राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि मुर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक आपके मतलब जो आपके तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा टोटल आपके 151 आपके श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल देख सकते हैं कितनी बार आपके एग्जाम में हर स्टेट का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है मोरडॉक के अनुसार नातेदारों की संख्या कितनी मानी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल आपके 8 प्राइमरी होते हैं और 33 आपके सेकेंडरी होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा है कि धर्म, प्रजात, संतति और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। ये कथन आपका के.एम. कपड़िया का था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुवायिक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित करी थी। तो जिमरमैन का नाम आता है आपके औनिक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा को विकसित करने के नाम पे। उन्होंने टोटल आपके 3 प्रकार में पहचान की थी। पहला आपका ट्रस्टी परिवार होता है और सेकंड आपका एटोमिस्टिक फैमिली और आपका लास्ट आपका डोमेस्टिक फैमिली होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है अन्विक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया था। तो अभी हमने पढ़ा, इसका जिमरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है और देख भी सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 35 कह रहा है व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जिमरमैन, और ये सवाल आपका JRF नेट का पूछा हुआ सवाल है 2010 का। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन आपका कह रहा है मॉर्गन ने, या टाइलर, या ब्रेफोकेन, या ऑप्शन डी है मेलिनोस्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मॉर्गन का नाम आता है आपके, उन्होंने टोटल आपके परिवार को 5 प्रकार में बांटा भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आप 5 परिवार का देख भी सकते हैं नाम, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है पति और पत्नी की प्रति तथा इसके केंद्र में रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप भी टेक आउट कर लीजिएगा, ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट में देखने को जरूर मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उससे हम रक्त मूलक परिवार कहते हैं, जिससे आपका ब्लड का रिलेशन होता है, जिससे हम कहते हैं खून का मेरा इससे रिश्ता है, मेरी बहन है, ये मेरे खून का रिश्ता है, इससे उससे हम रक्त मूलक परिवार के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किसने कहा कि त्रिवेद एवं अर्थवेद से प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली और नातेदारी नियामक व्यवहार को अध्ययन किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इरावती कर्वे का नाम आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इलोम आपका एक क्या है। इलोम आपका एक पारिवारिक संरचना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 40 कह रहा है एक्सोगोमी शब्द की रचना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। तो उनका नाम है आपका JF मैकलिन। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन कम रख रहे हैं। अगर आप वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हम आपके लिए 70 से 80 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और आपको दिन भर में 2 वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। और आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वही वीडियो कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिले। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। रोमन शब्द आपका फैमुलस शब्द से आपका परिवार बना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, और ये सवाल आपका बिहार स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।